बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आज की प्रोसीडिंग्स थी, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पटिशन के ऊपर, उसके ऊपर पहले दिन की जो कार्रवाई है वो उसकी मुकम्मल हुई है। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जिस कदर आइन के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़ और जिस तरीके से ये तमाम प्रोसीडिंग्स हुई हैं कल, और डिप्टी स्पीकर ने जिस किस्म का किरदार अदा किया है, उसका आज पूरा पाकिस्तान उसकी मजम्मत कर रहा है। जो स्पीकर की रूलिंग है, हमेशा आपने देखा होगा कि जो कानूनी इंटरप्रटेशन होती है, तशरीह होती है, उसके ऊपर हमेशा बड़े वकला जो हैं उनमें इख्तलाफ होता है। ये पहला मुकदमा है जिसमें तमाम पाकिस्तान के जो वकला हैं, जो पार्टी एफिलिएशन नहीं रखते, उन्होंने इस रूलिंग को गलत करार दिया। चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब हों या चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हों, आबिद ज़ुबैरी साहब हों, अनवर मंसूर साहब हों, खालिद जावेद खान साहब हों, तमाम लोगों ने इस जो रूलिंग है, उस स्पीकर की रूलिंग को कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। वफाक में इस वक्त जो सूरत हाल है, 84 सीटों लेके नून लीग का वज़ीर आज़म है और 155 सीटों वाली तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठी है कि जो 186 सीटों वाली पार्टी और इत्तेहाद है उसको अपोजिशन में भेज दें और 178-79 वाले जो ग्रुप है उसको इक़्तिदार दे दिया जाए। जमहूरियत में तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि आज 178 में इसलिए कह रहा हूँ कि जो काशिफ महमूद हैं, जो बहावल नगर से नून लीग के एक MP है, उनकी भी आज डिस्क्वालिफिकेशन अनाउंस हो गई है। ये भी खैर एक अलहदा ज़्यादती की बात है कि कल जब 8 महीने लगे उनकी फ़ैसला आते, लेकिन 12 चलें उनका हो गया। अब उसके बाद जिस तरह से रात के 2:45 बजे राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन हुआ, वो भी आपके सामने है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज का केस है, मेरे ख्याल में तो ये बड़ा ओपन एंड शट केस था। जब शुरू सुप्रीम कोर्ट हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि इसमें कोई नया नुक्ता तो इसमें दरपेश है नहीं, इसमें ना ही कोई फैक्ट्स जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं, हकायक जो हैं उसके ऊपर तो कोई किसी पार्टी को डिस्प्यूट नहीं है कि 186 वोट जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हैं और 179 यानी 179 वोट्स जो हैं वो हमज़ा शहबाज के हैं और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ज़्यादा वोटें उनके पास हैं। इस पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो इसमें डिस्प्यूट सिर्फ ये है कि जो डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने कल जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो अचानक एक ख़त जो है वो अपनी जेब से निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया चौधरी शुजात साहब का। वैसे तो डिप्टी स्पीकर साहब की मेहरबानी है, वो अपने बालों में भी छुपा सकते थे जितने उनके बड़े बाल हैं। उन्होंने उसमें वहाँ से कोई जादू करके कबूतर नहीं निकाल लिया। तो बहरहाल उन्होंने वो कबूतर के बजाय ख़त निकाल लिया, और ऐसा ख़त खुफिया था जो सिर्फ चौधरी शुजात साहब को पता है। पता नहीं उनको भी पता है कि नहीं पता, हमें तो नहीं पता। जरदारी साहब जो है वो तो मशहूर हैं अंगूठे लगवाने के, तो पता नहीं शुजात साहब को पता भी है कि उनका ख़त अंगूठा लग के चला गया या नहीं चला गया। लेकिन बहरहाल एक उनको तो है और एक डिप्टी स्पीकर को पता है। और डिप्टी स्पीकर साहब कहते हैं मैंने 3 दफ़ा चौधरी शुजात साहब से फ़ोन पे बात करके कंफर्म किया। अब ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि डिप्टी स्पीकर को उनकी बात समझ आ गई, वरना तो मुश्किल ही होता है कि बात नहीं समझ आती। जो इस वक्त सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त जो ऑर्डर दिया है वो इस लिहाज से उसके ऊपर हम तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले हाफ में बात की वो ये थी कि इसमें कोई पेचीदगी इतनी नहीं है। आपने सिर्फ ये बताना है डिप्टी स्पीकर ने कि हमारे फैसले का कौन सा वो पैरा है जिसको पढ़ के वो इस नतीजे पे पहुँचे कि क्यू लीग के वोट एक्सक्लूड कर दिए जाएँ। जो नून लीग है उसके बाद उन्होंने एक बदतमीज़ी की कैंपेन शुरू कर दी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आज जो सोशल मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस और जजेस के ऊपर जो ट्रेंड्स चलाए गए, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और फिर उनके वकील भी और फिर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और एक जो पंजाब का इनका वज़ीर है और राना सनाउल्लाह जो है वो कह रहे हैं कि जी बेंच ही चीफ जस्टिस जो है वो फुल कोर्ट बनाए। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी जो है वो राना सनाउल्लाह ने और इनके पंजाब के 1-2 वज़ीरों ने मिलकर बनाने हैं
तो फिर इस तरह कर लें कि सुप्रीम कोर्ट तो ख़त्म हो गई, फिर तो यही कर लें। इसलिए जो ये फ़ैसला है आज, हमज़ा शहबाज का हलफ जो है उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है, जो आज सुबह का हुआ है, और उसकी जो हैसियत है वो अब एक अबूरी वज़ीर आला की जो है वो हो गई है। हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले भी अर्ज़ किया था, पिछली दफ़ा भी, कि हमज़ा शहबाज जो हैं उनका जो हैसियत है वो एक इंटरम सीएम की रखें, ये कैबिनेट वगैरह जो है वो उनको आप ना दें, और ना ही ये डिप्टी स्पीकर से इलेक्शन करा सकेगा। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त साबित हुए, और जो हमने कहा था ये गंद करेंगे, इन्होंने एग्जैक्टली वही किया, क्योंकि इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है जमहूरियत की, इनकी कोई जमहूरी तारीख़ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं करना था। इसमें जो आज अब ये केस जो है वो मंडे को चला गया है। हम समझते हैं कि इसका जल्द अज जल्द फ़ैसला होना चाहिए। पंजाब में 3 महीनों से कोई हुकूमत नहीं है, यहाँ पे जो गवर्नेंस है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तबाह बर्बाद हो गई है। गंदम की आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर सके, दिसंबर में आपको बहुत बड़ा फूड बहरान, आपको खुराक का बहरान जो है उसका सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप यहाँ पे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं शुरू कर पाए, उसके आपको रिपरकशंस आएंगे। हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तबाह बर्बाद हो गई है। ख्वाहिश मेरी ये है, एक मिनट, ख्वाहिश मेरी इसमें सिर्फ ये, हमारी सिर्फ इतनी है इसमें कि जल्द अज जल्द जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है आए, और फ़ैसला तो सिर्फ ज़ाहिर है यही आना है कि 10 वोट कानूनी तौर पे एक्सक्लूड किए गए या गैर कानूनी तौर पे एक्सक्लूड किए गए, और उसके बाद यहाँ पे जो वज़ीर आला है वो अपना एक हलफ ले और अपने इक़दामात को आगे चले। महमूद रशीद, मैं ये समझता हूँ जी कि जितनी किसी भी शख्स के अंदर अगर कोई गैरत, हमीयत और डिग्निटी नाम की कोई चीज़ होती तो कभी हमज़ा शहबाज जो है ना ये हरकतें ना करता। पहले हमारे 25 लोगों को लोटा किया गया, इनके पास कभी भी अक्सरियत नहीं रही पंजाब के अंदर। लोटा करने के बाद धौंस धांधली से ज़बरदस्ती लोगों के ज़मीरों को ख़रीद कर ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ, और किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कल जो कुछ हुआ है उसके बाद भी मैं ये समझता हूँ कि ये जागसाई की है इन्होंने, और इस कदर लालच और लस्ट है इक़्तिदार से चिमटे रहने की। ये मेरा ख्याल है कि जो थोड़ा बहुत इनका एक पॉलिटिकल जो स्टैंस था वही मलिया मेट हो गया, और हर आदमी आज जो है ना वो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि ये शर्म नहीं आती कि ये सारा कुछ के बावजूद ये चाहते हैं कि इक़्तिदार से चिमटे रहें। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि कोई मेजर फैसला आप नहीं कर सकते। आप कल अभी इंतखाब हो रहा था, आपने दोपहर 12 बजे आईजी को बदल दिया। आईजी को बदलने का आपको कोई इख्तियार नहीं है, ना चीफ सेक्रेटरी को बदलने का, ना कोई मेजर डिसीजन लेने का। आप 2 दिन तक एक कठपुतली या केयर टेकर जो भी उसको कह लें वो वज़ीर आला हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आज आई हैं, जिस तरह फवाद साहब ने भी कहा, तो अब तो 2-2-4 की तरह बात होनी है कि जो 10 वोट उन्होंने एक्सक्लूड किए हैं वो उसमें शामिल होंगे, और हमज़ा शहबाज जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ये फारग हो जाएंगे। फवाद साहब ये बताइएगा कि बहुत काफ़ी टाइम था इलेक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इलेक्शन कराएं 22 जुलाई तक, तो क्या ही अच्छा होता कि परवेज़ इलाही अपना घर उस वक्त तक दुरुस्त कर लेते और अपनी पार्टी में चौधरी शुजात को जो है वो मना लेते। देखिए ये तो उनका अपना एक चौधरी शुजात साहब का फैसला है, आप भी कोशिश कर लें। अच्छा फवाद साहब ये बताइएगा कि आप खुद एक लॉयर हैं, TORs क्या होंगे 1 जुलाई तक के? क्या अभी भी इसमें कोई एम्बिग्विटी मौजूद? तमाम लॉयर्स जो कम्युनिटी है वो बोलती रही कि 1 जुलाई के हवाले से कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है। 1 जुलाई क्या? ये वो जो उन्होंने स्टेटस बहाल किया 1 जुलाई और वाला। दूसरा इसके साथ आज सुबह के तमाम टेलीविजन चैनल्स में चल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट डिसाइड कर चुकी है वो सॉफ्ट इंटरवीन करने का। ये सॉफ्ट इंटरवीन होगी क्या? देखें जी, पहली बात तो यह है कि मैंने भी देखा है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस अक्टूबर में होने चाहिए, लेकिन आपको याद हो कि हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे, हमने तो कभी भी नहीं कहा हमारी ये असम्बली आप बहाल कर दें। इमरान खान ने जब असम्बली जो है जब ये रूलिंग आई थी उसके फ़ौरन बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी, और हम कह रहे थे कि लोगों के पास जाएं और वो फ़ैसला करें। सो इंतखाबात की हद तक तो हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन होने चाहिए और अक्टूबर में होने चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस मिस एडवेंचर ने, जिसमें ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह शरीक है,
इस मिस एडवेंचर ने पाकिस्तान को उसको बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। आज जो हमारी मईशत की एक कमर टूट गई है, पाकिस्तान 6% पे ग्रो कर रहा था। हमारे जो इस वक्त 55 लाख नौकरियां पाकिस्तान में हमने क्रिएट की 3 सालों में। तमाम जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, ग्रो कर रही थी। डॉलर काबू में था। इन्होंने तो आके हशर नशर कर दिया। आप देखें IMF से मुआहदे के बाद भी तकरीबन जो है वो डॉलर की कीमत में रोज़ाना 2-3-4 रुपया जो है वो इजाफा हो रहा है। सो इतना नुकसान जो मईशत का हुआ है, इसकी ये जो तमाम लोग इस मिस एडवेंचर में शामिल थे, ये उसके ज़िम्मेदार हैं। और आज जो पाकिस्तान की हालत है, ये उस मिस एडवेंचर की वजह से है, जो कि ये शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के किया था। अच्छा, और जो TORs, एक मिनट, TORs की बात, TORs देखें जी, पहली बात यह है कि हमजा शरीफ को आइन के किसी आर्टिकल के तहत ये हक हासिल नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन महमूद रशीद साहब ने जिस तरह से आपको बताया, एक बात तो तय है कि ये जो नून लीग की लीडरशिप है, इसमें अगर कोई कमी नहीं है तो वो बेहयाई की कमी नहीं है। यानी अगर वो शर्म होती थोड़ी सी भी, इसके बाद आप इस्तीफ़ा दे देते हैं। आप कहते हैं जी मैं नहीं, इसके ऊपर कोई और बंदा लगा दें। लेकिन मजाल है कोई शर्म हो, कोई गैरत हो। ये दूसरी दफ़ा जो है ये यहाँ से इस तरह चिमटे हुए हैं वजारत आला से कि जिस तरह से ये जो है ये कोई पेलोठी के बच्चे हैं और उतर ही नहीं रहे। आप सिंपल ये खुद ही इनको हट जाना चाहिए, कोई शर्म करनी चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि यकम तक जो है, ये मंडे तक जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के अभी तक फैसला तो यही होना है कि रूलिंग, ये 10 वोट आप काउंट कर सकते हैं। अगर अक्टूबर के अंदर आप इलेक्शन का कह रहे हैं, एक मिनट, अक्टूबर के अंदर आप इलेक्शन का कह रहे हैं कि इलेक्शन साहब की आवाज़ भी होने चाहिए। चाहिए। अच्छा, इलेक्शन होने चाहिए अक्टूबर में। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसको रिजाइन करना चाहिए? क्या अगर 2 माह का वक्त है, अगर अक्टूबर में होते हैं तो फिर यही इलेक्शन कमीशन होगा कि आप इसको मानेंगे या नहीं? देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, और पहले भी हम ये कह रहे हैं, हुकूमत इलेक्शंस के ऊपर आमादगी जाहिर करे। उसके बाद सियासी जमातें, जिसमें नून शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, बाकी जमातें शामिल हैं, वो जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो अपना फ्रेमवर्क तय करें इलेक्शंस का। इलेक्शन कराएं, उसको कोई माने ही ना, उसको इलेक्शन को तो नहीं आपने करा के करना। एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान डायलॉग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो होना चाहिए। और उसकी शर्त सिर्फ यही है कि हुकूमत जो है वो इंतखाबात पे आमादगी जाहिर करे। अच्छा, आप सिर्फ वो देखें, उनको भी पता है कि वो इस इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान में कोई हल नहीं है इस्तेकाम आने का। ये सिर्फ इसलिए नहीं करा रहे कि ये लग रहा है इनको कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी जीत जाएगा। सिर्फ इस वजह से आप ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और कोई वजह नहीं। अच्छा, अभी आपने यही बात की है कि जो मुल्क का मईशत का बुरा हाल हो चुका है, आप नहीं समझते कि आप जैसे जमहूरी जितने भी ऐसे हैं जमहूरी सियासी कारकुन जो मुख्तलिफ जमातों में हैं, कि तमाम तर अपने मसाइल जो हैं वो पार्लियामेंट में ही हल किए जाएं, ताकि ना हमें अदालत उसके लिए पड़े, ना एस्टेब्लिशमेंट। मैं आपसे इतफाक करता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट का नुमाइंदा होना ज़रूरी है ना। जब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी पार्लियामेंट में नहीं है, राजा रियाज जिस पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसने मिसाइल क्या हल करने हैं, वो तो इजाफा ही करेगी। बहुत शुक्रिया जी। आप सीजन, आप पॉलिटिशियन भी है, जमहूरियत पसंद रहनुमा है और लगी लिपटी के बगैर इंतखाबात जब भी होते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही के लिए जो PTI ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी 10 सीटों के लिए, क्या आप समझते हैं कि अब चौधरी परवेज़ इलाही को जो है उन्हें अपने आप को PTI में जम कर लेना चाहिए और आगे जब भी आप वज़ीर आला पंजाब का सब ये फैसला तो देखें, ये फैसला तो चौधरी साहब ने करना है। बार हमारे चौधरी साहब ने, मोनस साहब ने जिस तरह PTI का साथ दिया है, मेरा ख्याल है कि वो एक मिसाल है। इस पर हम उनके बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। खिलाफ आएगा तो फिर उस पर देखें।